से महाकवि तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई अम्बेडकर, संत कबीर, संत रविदास, ललित सिंह यादव, पेरिया रामा स्वामी नायकर और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सत नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, अभी जो लिखा गया है इसमें उसके मुताबिक अगर बात किया जाए तो कम से कम 1 घंटे तो लग ही सकते हैं। लिखा गया है धम्म। धम्म लिखा गया है मानव कल्याण बुद्ध का धम्म एवं डॉक्टर अंबेडकर मार्ग का दर्शन की उपयोगिता एवं सम्राट अशोक की महानता। क्या बताइए, 3 मिनट में समय पूरा हो सकता है बातें? क्या भाई पूरी हो सकती है? तो सोचिए पहले। इसलिए हमारे कहने का मकसद, अगर आप लोग भंते जी लोग बुलवाते हैं तो जितना सारे लोग को बुलवाते, सारा समय नष्ट करके भंते जी लोग समय नष्ट करते हैं। आप सिर्फ भंते जी का समय आप लोग नष्ट करते हैं बैठा करके। मैं देखा हूं कहीं कहीं जितना भी कार्यक्रम होता है। तो समाज साथी, इससे मुझे बहुत खेद है। क्यों खेद है? कि अगर हम लोग पत्थर की जैसी मूर्ति बन करके बैठे रहे तो हमारा दायित्व कहाँ रह जाता है। जबकि चलत भिखुए चार का बहुजनिता है, बहुजन सुखाय लोका अनुकंपा की बात होती है। तो साथियों, मानव के धर्म से कल्याण कैसे होगा, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको धर्म को क्यों स्वीकार किया? आज अगर देखा जाए तो हम सब लोगों की तरीके से सबके कहीं न कहीं लोगों के अंदर पेन होता है। बहुत से लोग पेन जो है यहाँ डबल खोजते हैं, कुछ लोग तो खोजते नहीं। तो पेन का 2 शाब्दिक अर्थ होता है। पेन का मतलब दर्द, पेन माने दर्द ही होता है, और पेन माने कलम भी होता है। तो अगर इस कलम के मुताबिक अगर देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के धर्म को क्यों स्वीकार किया, क्यों धर्म की उपयोगिता होती है, क्यों धर्म की महानता होती है, धर्म क्या है? अभी हमारी अनुपा जी बोल रही थी, बहुत सही बात है, उन्होंने बहुत सी बातें रख दी। तो समाज छठे बुद्ध के धर्म को उन्होंने क्यों स्वीकार किया? इसलिए स्वीकार किया कि बुद्ध का धर्म एक साइंस से संबंधित वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक क्या है? जैसे हम लोग विज्ञान में पढ़ते आओ करके सीखे उसका पता लगाएं, तो बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने स्वयं करके सीखा और पता लगाया कि दुख है, दुख का कारण उसका दिमाग, उसका रास्ता है। उस रास्ते को परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सरल ये कर दिया कि हम आप सबको एक इंसान बना दिया। नहीं, हम आप सबको पानी पीने भी, तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। इसलिए समाज साथियों, बहुत ज्यादा बातें न बोल करके, तो कहने का मतलब क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं अपने इस अधिकार के लिए और अपने इस धर्म के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए, अर्थात अपने शिक्षा की जो कलम है, इसके लिए अगर आप संघर्ष नहीं रहोगे तो पीछे चले जाओगे। अगर इसके लिए आप लड़ाई तो हम सबको पीछे भी नहीं हटना चाहिए। इसी बात पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि मेरे इस कारवा को यदि पीछे, यदि आगे न जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। इसलिए पीछे कर रहे हो, क्यों पीछे कर रहे हो? इसलिए पीछे कर रहे हो। शिक्षित हो गए, लेकिन आज तक अभी हाथ उठवाने दीक्षित कितने लोग हैं? लेकिन ज्यादा 10 लोग 15 लोग दीक्षा की नजर आएगी। केवल 10 लोग 15 लोग दीक्षित होंगे। आज मैं इतना क्यों बोलता हूँ, इतना क्यों दहाड़ के बोलता हूँ कि बुद्ध के धम्म में, संग में सच्चाई है। इसलिए सच्चाई को आप स्वीकार न करके सिर्फ बाएं और आडंबर में फंसे हैं। जबकि आप ही सब लोग प्रार्थना करके हैं। दो प्रार्थना की करियो की लाइन का इशारा करता हूँ। छल दम देश पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। क्या कर रहे हो? वही कर रहे हैं सब कुछ, यानी स्त्री और पुरुष वही सब लोग कर रहे हैं। इसलिए इससे आपका विकास नहीं होगा। शिक्षित मतलब जैसे अभी हम सब लोगों ने क्या कहा, बुद्धम शरणं गच्छामि। बुद्धम नहीं, बुद्धम अर्थात बुद्ध के अंक से निकला हुआ उच्चतम ज्ञान के धर्म में जाता हो जाती हूँ। और उच्चतम धर्म क्या है? सच्चाई है, जो सत्य है। जो सत्य है उसको मानना चाहिए, जो असत्य है उसको नहीं मानना चाहिए। असत्य क्या है? असत्य क्या है? एक विद्यार्थी इसी विद्यालय में, हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य टीचर किताब पे फूल छेद करवा दे, अगरबत्ती घुमा दे, पानी डाल दे और कहे हे किताब देवी मुझे ज्ञान दे दो। क्या ज्ञान मिल सकता है?
नहीं मिल सकता। ये है असत्य। इसलिए सत्य है कि हम सबको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम सब लोगों को शिक्षित होना ही पड़ेगा। ये बुद्ध माने उच्चतम ज्ञान के समझाता हो जाती। उच्चतम धर्म क्या है? उच्चतम धर्म जो सत्य है। सत्य क्या है? जैसे फूल में सुगंध होती है, सुगंध होती है, उसकी केवल एक ही यानी पूर्व से पश्चिम अगर हवा बहेगा तो एक ही तरफ जाएगी। लेकिन तथागत बुद्ध का धर्म पूरे विश्व में है। उस धर्म को अगर आप स्वीकार करेंगे तो निश्चित धारण करेंगे तो आपका स्वरूप भी कल्याणकारी होगा, मत में भी कल्याणकारी होगा और अंत में भी कल्याणकारी होगा। अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए धर्म को हम सबको धारण। संग क्या है? हम ऐसे उच्चतम संघ के संग में जाता हो जाती हूँ, अर्थात जो ज्ञानी हो। संग तो शराबियों का भी होता है, गजेरियों का भी होता है, दारू यानी सबका संग है। लेकिन वहां यह संग कौन सा? यानी कुशल संग के संग में जाता हो जाती हूँ। दूसरी बार भी ज्ञान के संग में जाता हो जाती हूँ, दूसरी बार भी धर्म के संग में जाता हो जाती हूँ, दूसरी बार भी संग के संग में जाता हो जाती हूँ। ये आपका 3 शरण है। और तीसरी बार भी बुद्ध वाले ज्ञान के संग में जाता हो या तो तीसरी बार भी धर्म के संग में जाता हूँ, तीसरी बार भी संग के संग जाता हूँ। आते हैं पंचशील पे। पाड़ा की पाता बेनवी सिखा। पाड़ा मतलब जैसे हमारा प्राण है, अगर हम इस प्राण के साथ अति करेंगे अर्थात दूसरे के साथ अति करेंगे, अर्थात अगर यानी कुल मिलाकर के किसी की हत्या करेंगे, करवाएंगे, उसका साथ देंगे, तो चाहे जो भी कोई व्यक्ति हो, अर्थात इस संविधान के मुताबिक हर एक प्रयोग भी नहीं कर सकते, अर्थात अकाल जीव हत्या नहीं कर सकते। अगर प्राणी हिंसा करोगे, अर्थात जीव हत्या करोगे, करवाओगे, तो भारतीय संविधान तहत जेल जाना ही पड़ेगा। ये आपका धर्म है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अधिनादान अर्थात अगर चोरी, अधिनादाना अर्थात आदान प्रदान होना चाहिए। अगर किसी के पास धन है, अगर कोई गरीब आया उसको देना चाहिए, और नहीं दोगे क्या होगा? चोरी जरूर होगी। क्यों भैया? होगी ना? अर्थात आदान प्रदान होना चाहिए। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा, करवाएगा या उसका साथ देकर भारतीय संविधान पर जेल जाना ही पड़ेगा। कामेश मिच्छाचारा गृणी अर्थात अपने सम्यक दृष्टि से जो जैसा है उसको देखो। कैसे? अगर बहन है, बहन के समान बेटी है, बेटी है, जो जैसा है उसको ऐसा जानो, समझो। अर्थात अगर मानवता कोई भी व्यक्ति अपमानित करेगा, कोई भी व्यक्ति मानवता अपमानित करेगा, करवाएगा, उसका साथ देगा, तो भारतीय संविधान उसको जेल जाना ही पड़ेगा। मूसा वादा बोल रहे, अर्थात कोई भी झूठ थोड़े रचेगा, चाली चुगली करेगा, झगड़ा प्रसाद होगा, तो भी भारतीय संविधान तहत जेल जाना ही पड़ेगा। सुरा मेरे मच पड़ अर्थात समझ कच्ची पक्की नशीली होते कोई पी गएगा, पी करके उन्माद फैलाएगा, चोरी से बेचेगा, बेचवाएगा, तो भी भारतीय संविधान तहत जेल जाना पड़ेगा। ये आपका है धर्म। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए इस धर्म को स्वीकार किया। क्यों? कि कम से कम हमारे लोग जाने। तो जान जैसे आज हम 1990 में 14 अक्टूबर 1990 में अगर हम दीक्षा हुए में दीक्षा न लेते तो आज मैं भी चीवरधारी हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? कि कम से कम हम जान गए तो दूसरे को भी जनाने का काम करें, अर्थात हम खुद बचे, दूसरे को भी बचाने का काम करें। इसलिए हमारे साथियों, कहने का मतलब है कि समय बहुत कम है, लोग भी चले गए, हम बहुत सी ऐसी कहानियां आपको बताते हैं। तो फिर कहने का मकसद है कि अगर हम आप लोग धर्म को अगर धारण नहीं करेंगे तो हमारा ही नहीं, हम आने वाले बच्चों को भी कल्याण से रोक रहे हैं। अगर अपने आप को हम धारण कर ले, पूरा घर के पूरे परिवार के साथ धर्म को धारण कर ले, तो आपका सूर्य भी कल्याणकारी होगा, मत भी कल्याणकारी होगा और अंत में कल्याणकारी होगा। इसी घटना के साथ आ गई है और हमेशा आ जाती है और स्थापना के समय से ही आप जुड़ी हैं और आप हर जगह बुद्ध मिशन की बात को आगे बढ़ाती है। हम आपसे एक और निवेदन करेंगे अनुपा जी कि हम लोग जब बुद्ध के विचारों से जुड़े, थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, तो सबसे पहले अपने समझे ज्यादातर जो है बुद्ध के नजदीक है, बाबा साहब के नजदीक है। बिना लगन और बिना मुहूर्त के कोई अपना कार्यक्रम शादी विवाह करता है। आज लगभग 50% कुरान के धरती पर लोग बिना किसी वैदिक नियम के तथा गौतम बुद्ध के सिद्धांत से बिना लग्न मुहूर्त के लोग अपना कार्यक्रम रखते हैं। तो हमें अपने समाज में भी जरूरत है। तो आप एक बहुत ही शालीनता से सारगर्भित अपनी बातें रखती हैं, तो आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप अपने समाज में भी जगाइए, पूरे बहुजन समाज को जगाइए, पूरे मानवता को जगाइए, जिससे इस राष्ट्र का भी मंगल हो और पूरे समाज का। हम छुतिया वही कुकुर से वेस्तर सुअर मृत बरसाय, देखी हमारी दूर घतिया
विपतिया होई गन कपड़ा पढ़ लिख कर विद्वान हो गए भारत रत्न कहाई उठावई कलम पेन की है न होई गन कमर में झाड़ू गले की हंडी पग में बांधे घूम बर्फ पे चाहे भूम एकदम भी गई सुरतिया मोर विपतिया होई गन माँ सावित्री फूले शिक्षक के जनन या सयाला कर खूब बड़ा धोती रूटे की समतिया मोर विपतिया होई गन। जय भीम जय भारत जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सुंदर अध्यक्ष जी माननीय देवमूर्ति आदिवासी जी ने 100 रुपए का उत्साहवर्धन किया है डॉक्टर पुष्पराज जी की तरफ से। डॉक्टर पुष्पराज जी नेवड़िया की तरफ से भाई ओम प्रकाश जी की तरफ से 50 रुपए का उत्साहवर्धन है। ब्रिज किशोर जी जो बलिया से आए हैं आपके तरफ से भी उत्साहवर्धन। इधर अभी जो अपना गीत प्रस्तुत की थी राजकुमारी जी उनके तरफ से भी 100 रुपए का पारितोषिक बच्चे को दिया। आरती मौर्य जी जो कि प्रधानाचार्य हैं सम्राट अशोक इंटर कॉलेज। प्रेम आशीर्वाद साधुवाद आकर बच्चा अपना जो है धनराशि ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में हम अपने विद्वान वक्ता साथी विष्णु दत्त जी जो कि बौद्धाचार्य हैं अगर आप कार्यक्रम में हो उपस्थित तो आ जाएं। आयुष्मती कुसुम बौद्ध जी जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। अगर हो तो जागरण गीता करके प्रस्तुत करें। काफी देर से ठीक से अभी हमारे विद्वान वक्ता साथियों ने विचार रखा। अब इसी कड़ी में कुसुम बौद्ध जी जो हमेशा कुछ न कुछ अपनी बातें रखती हैं आज भी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप आएं और हम लोगों के बीच अपना छोटा सा गीत प्रस्तुत करें।